इतनी कोशिशों के बाद भी रानी फिज़ा और ज़ारून को अलग कर पाने में नाकाम हो रही है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रानी फिज़ा का जो रिश्ता करना चाहती थी, जब वहाँ से इनकार हो जाता है, तो नासमझी में ज़किया ज़ारून को बता देती है कि फिज़ा का रिश्ता नहीं हुआ, जिसकी बिना पर ज़ारून सोचता है कि वो फिज़ा से एक बार फिर से बात करेगा और उसको समझाने की कोशिश करेगा कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिज़ा जो कि डर के मारे कि उसकी भाभी रानी उसके भाई को तलाक ना दे दे और उसका घर बर्बाद ना हो जाए, ज़ारून को जो इनकार कर बैठी थी, वो एक बार ज़ारून को फिर से इकरार में तब्दील कर देती है अपना फ़ैसला और कहती है कि जो मैं आपको इनकार कर रही थी, आज मैं आपको खुद कहती हूँ कि अपनी वालदा को लेकर हमारे घर पर आएँ ताकि हमारा रिश्ता हो सके। फिज़ा जो कि रानी के इस रवैये को देखकर बहुत ज़्यादा बौखला जाती है जब रानी फिज़ा पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। वहीं पर ज़ारून जो कि समझ जाता है कि उसकी फ़िज़ा से मुलाकात एक ही सूरत पर हो सकती है, जब वो यूनिवर्सिटी जाएगी। यूनिवर्सिटी की वापसी पर ज़ारून जाता है ताकि उसकी मुलाकात फ़िज़ा से हो सके। फ़िज़ा जब आती है वापस, तो ज़ारून फ़िज़ा को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है ताकि उससे बात कर सके। उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई क्यों नहीं दे रही? फ़िज़ा जो कि ज़ारून को समझाती है और कहती है कि आप ये मोहब्बत का कोई मतलब नहीं बनता और वैसे भी मुझे मोहब्बत में धोखे से बहुत डर लगता है। और आप जो चाह रही हैं वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ज़ारून जो कि फ़िज़ा को समझाता है और कहता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इस बात का किस तरह से यकीन दिलाऊँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूँगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हारे भाभी का भाई हूँ, तो तुम मुझसे इस तरह से एक्सपेक्टेशन किस तरह से रख सकती हो? फिज़ा जो कि ज़ारून को समझाती है और कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं रानी भाभी का घर बर्बाद नहीं होने देना चाहती। ज़ारून जो कि फिज़ा से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं चलकर रानी से बात करता हूँ। फिज़ा को ज़ारून अपने साथ लेकर जाता है। रानी फिज़ा और ज़ारून को एक साथ देखकर बेइंतहा गुस्से में आ जाती है। ज़ारून जब राशिद को देखता है तो वो बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की। राशिद जब कहता है कि मुझे रानी आपी ने इस घर में रहने की इजाज़त दी है, तो ज़ारून रानी पर गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। इस बात पर रानी फिज़ा पर भड़कती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा वो भाई जिसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, आज वही तुम्हारी वजह से मुझे ये कहकर गया है कि मुझे अपने घर में किसको रखना चाहिए और किसको नहीं। तुम्हारी शय पर ये सब कुछ हो रहा है और मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मेरे खिलाफ हो जाए। तुम मेरे भाई को भड़काने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि ये तमाशा मैं चुपचाप देखूंगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। रानी गुस्से में आकर फिज़ा पर हाथ उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये मेरे हाथों से ज़ाया हो जाएगी, कि रिद्दा रानी का हाथ पकड़ लेती है और फिज़ा को थप्पड़ लगने से रोक देती है। फिज़ा रानी का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जाकर सीधा ज़ारून को कॉल कर देती है और कहती है कि मैं जिस बात से डर रही थी, मेरा वो डर ख़त्म हो चुका है। तुम ऐसा करो कि तुम अपनी वालदा को लेकर आज ही आ जाओ और साकिब भाई से आकर हमारे रिश्ते की बात करो, क्योंकि मैं भी अब चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता हो जाए और हमारी शादी जल्द अज़ जल्द हो जाए। वहीं पर रानी जो कि राशिद से कहती है कि मैं इस लड़की को कभी भी अपने भाई की ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। कहती है रानी राशिद से कि तुम कुछ ऐसा करो कि ये दोनों बहनें अपने भाई साकिब की नज़रों में गिरकर रह जाएं। राशिद जो कि रिदा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो वहीं पर रिदा आकर जब साकिब को ये सब कुछ बताने की कोशिश करती है, तो कहती है रानी कि आप नहीं जानते कि इन्होंने ज़ारून को पहले भड़काया था और अब ये तुम से खुद से बातें करके राशिद को निकलवाना चाहती हैं। क्या मेरे मेहमान की मेरे घर में ये हैसियत है? साकिब जो कि गुस्से में आता है और कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग रानी के घर में ही रहकर, उसी की छत के नीचे रहकर, उसी के मेहमान को जलील करने की कोशिश कर रही हो। आज ये हरकत हो गई है, आइंदा ये हरकत ना हो। तो क्या होगा जब आएगा ज़ारून अपनी वालदा को लेकर? क्या रानी ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।